अब तू क्या प्रिपरेशन करेगा यार, तेरे बस का नहीं है प्रिपरेशन करना, अब स्टार्ट करेगा, अरे मेरे भाई ने किया था, मेरे कजन ने किया था, उसका तो नहीं हुआ। बेटा शुरू से करना पड़ता है, देख कितने बच्चे शुरू से कर रहे हैं और आप उनकी बातों में आके आप सोचते हैं यार अब शुरू करने से क्या फायदा। तो ये आपका दिमाग खेल गया आपके साथ, आपने पहले भी शुरू नहीं करी, आप अभी भी शुरू नहीं कर रहे। आलस था, आप उसको दबा के बैठे थे, दूसरा आपको ट्रिगर कर गया, आपका आलस बाहर आ गया। करते हुए 3 पीस पे आपने फोकस करना है जो आपको आगे ले जाएंगे और वही सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपको नीट क्रैक करने में। पहला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मेरा मतलब हमेशा होता है रिटर्न में इतनी मेहनत करूं इसके साथ उठ के, वो एक जो पैटर्न बन जाता है ना लाइफ में, वो ढर्रा जो बन जाता है, उससे इंसान निकलना जब चाहता है ना बहुत मुश्किल होती है। वो मुश्किलात का एक पार्ट है नेगेटिविटी की, वापस उसको खींच ले, दिमाग कहता है चलना बैठ के इस काम में लग गया, अवॉइड करो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2022 या 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको फिजिक्स समझने में दिक्कत आती है, तो कहीं ना कहीं पर आप एक बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं जो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप अवॉइड करें। यहां पर मैं आपको कुछ यूजफुल बातें बताने वाला हूं जो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन में तो क्या बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक शेड्यूल बनाना है। अगर आप बिना शेड्यूल के पढ़ने बैठ गए हो तो आपके साथ आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, अगर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा तो रिवीजन का आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। और जो बच्चे ये सब कर रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपर शेड्यूल बनाया है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन भी टाइम पे करी है, आप उनसे पिछड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक रफ शेड्यूल बनाना है मंथ वाइज की इस महीने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, इस महीने कौन से चैप्टर्स करने हैं, इस महीने कौन से करने हैं, एंड मेक श्योर कि आपका सिलेबस समय पर खत्म हो जाए। समय पर खत्म होने से मेरा मतलब है कि अगर आप अभी क्लास 11th में तो है, आपको सिलेबस नवंबर दिसंबर तक खत्म कर लेना चाहिए, अपने स्कूल एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए। अगर आप 12th में हैं और आपने 11th का भी ज्यादा नहीं पढ़ा है और 11th और 12th की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए क्लास 12th में होते हुए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका सिलेबस जनवरी फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपको बोर्ड की रिवीजन की भी प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए और नीट की तैयारी के लिए रिवीजन और मॉक टेस्ट वगैरह का टाइम मिल जाए। तो आपको इसके अकॉर्डिंग एक शेड्यूल बनाना होगा। ऑब्वियस है कि अगर आप अभी 11th में आए तो आपको चैप्टर्स के डिफिकल्टी लेवल्स नहीं पता होंगे कि किस चैप्टर में कितना टाइम लगने वाला है, तो हम पहले से शेड्यूल कैसे बना लें। तो सर कब काम आएंगे भाई, उसके लिए मैंने ऐसा वीडियो डाला हुआ है जिसमें कि अगले कई महीनों का शेड्यूल उसमें बताया गया है कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम लगना चाहिए, किस किस महीने कौन से चैप्टर्स किए जा सकते हैं। वो वीडियो कुछ महीने पहले डाला गया था, 1 महीना 2 महीना पहले, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डाला गया था। लेकिन अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे किसी भी वीडियो को उठाकर आज से फॉलो कर सकते हैं। जो वहां पे मैंने अगर अप्रैल बोला है तो आप उसको जुलाई मान लो। शेड्यूल आपका थोड़ा आगे खिसक जाएगा, लेकिन स्टार्ट कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो, वरना देर हो जाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि अभी देर हो गई है, अगर आपको ऐसा लगता है, आपको लोग कहते होंगे अब तू क्या प्रिपरेशन करेगा यार, तेरे बस का नहीं है प्रिपरेशन करना, अब स्टार्ट करेगा, अरे मेरे भाई ने किया था, मेरे कजन ने किया था, उसका तो नहीं हुआ। बेटा शुरू से करना पड़ता है, देख कितने बच्चे शुरू से कर रहे हैं और आप उनकी बातों में आके आप सोचते हैं यार अब शुरू करने से क्या फायदा। तो ये आपका दिमाग खेल गया आपके साथ, आपने पहले भी शुरू नहीं करी, आप अभी भी शुरू नहीं कर रहे हो। बच्चों, लोगों की बातों में आके काम अपना खराब नहीं करना। आप इंसान हो के रिमोट से चलने वाली मशीन हो कि वो कुछ भी बोल के चले गए, आपको वो इतना डीपली अफेक्ट कर जाता है कि आप काम ही शुरू नहीं करते। कहीं आप खुद ही तो नहीं शुरू करना चाह रहे थे, कहीं आप खुद ही मेहनत से तो नहीं बचना चाह रहे थे, आपका आलस था, आप उसको दबा के बैठे थे, दूसरा आपको ट्रिगर कर गया, आपका आलस बाहर आ गया। बेटा करोड़ों लोग हैं इस प्लेनेट पे, कितनों की सुन लोगे, 1 की सुन लोगे, 2 की सुन लोगे, लोगों की बात सुनना ही बेकार है। सेल्फ डाउट अगर आपके अंदर आ गया है लोगों की बातें सुन सुन के, तो समझ जाओ आप एक मशीन हो, इंसान नहीं हो। भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है। सेल्फ डाउट अपने अंदर बिल्कुल नहीं आने दो। कोई भी काम, कोई भी एम जो आपने पाना है, जो अचीव करना है, उसका सबसे पहला स्टेप क्या है? सेल्फ डाउट को निकाल देना। सबसे पहले तो आपको यही सोचना, यस मैं कर सकता हूं। और मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूं तो अभी देर नहीं हुई है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार 1 साल में प्रिपेयर करके, और एक बच्चे ने तो 8 महीने में, 6 महीने में प्रिपेयर करके नीट निकाल दिया था। हाँ, अगर आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो देर हो चुकी है। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स विच आर इन क्लास 11th और क्लास 12 जो नीट 2022 या 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक शेड्यूल बनाइए। इन सारी चीजों के लिए मेरा चैनल आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट 3 ऐसे पीस के बारे में बताने वाला हूं यहां पर आते आते, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं नीट की प्रिपरेशन में। मेक अ शेड्यूल फॉर होल सिलेबस, रफ शेड्यूल, इस महीने इतना, इस महीने इतना, इस महीने इतना। अब जो भी मंथ शुरू हो उस महीने का
एक प्लान आपको बनाना है कि इस हफ्ते मैंने ये करना है, इस हफ्ते ये करना है, इस हफ्ते ये करना है, इस हफ्ते ये करना है। बिना प्लानिंग के आपका काम नहीं होने वाला। आप जितनी कोशिश कर लो, बिना प्लानिंग के काम नहीं होने वाला। आप एक शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। काम मुश्किल है, आसान नहीं है। बिल्कुल अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाके काम मुश्किल है करना, लेकिन आसान काम करके किसी को कुछ मिला भी नहीं है कभी। अपनी कंफर्ट जोन से निकलोगे, मुश्किल काम करोगे, तभी वो चीज अचीव कर पाओगे जो करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो बैठ जाओ। सक्सेस कंफर्ट जोन में खुद चल के नहीं आती किसी की भी, तो काम मुश्किल है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई करो, क्यों नहीं कर रहे हो सकता है, नहीं, मुश्किल है, लेकिन जो मुश्किल काम किए हैं वही अचीव किए हैं अपना टारगेट। तो अगर आपको टारगेट नहीं अचीव करना, बैठ जाओ। अगर आपको करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अच्छा, अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करी जाए। आपने कोई भी टॉपिक उठाया, ठीक, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो कोचिंग नहीं जाते हैं, जो कहीं से ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, कोचिंग नहीं ले रहे हैं, नीट की तैयारी किसी टीचर के थ्रू नहीं कर रहे हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ही रिलाई कर रहे हैं अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो उनकी मदद करना मैं समझता हूं कि फर्ज है, क्योंकि अगर हम कुछ एक्सपीरियंस से अपना सीखे हैं तो हम लोगों में नहीं बांटेंगे तो वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये सारी चीजें। आप कोई भी टॉपिक उठाते हैं, आपको सबसे पहले YouTube से उस टॉपिक का लेक्चर देखना है। हालांकि मैं पीछे भी कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूं, लेकिन मैं जानबूझ के बार बार बताता हूं जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हो सकता है कुछ वीडियोस कुछ बच्चों के मिस हो गए हो सकता है आपने देखा हो, आप भूल गए हो, तो आपको बताना मेरा फर्ज है और मेरी ड्यूटी है, और मैं कान खींच के भी बता सकता हूं। फोन में से हाथ डाल कान खींच लूंगा, ठीक। अच्छा, सबसे पहले आप उस वीडियो का उस टॉपिक का YouTube लेक्चर देखेंगे। अपना एक ट्यूटर सेलेक्ट कर लो हर एक सब्जेक्ट का। फिजिक्स के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, और भी अच्छे चैनल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। आप उस टॉपिक का एक वीडियो लेक्चर देखिए, अच्छे से देखिए, जहां डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई गई हो। कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये ढूंढना कि कौन से टीचर हैं जो डिटेल में ईमानदारी से हर एक चीज पढ़ा रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है आज की डेट में, तो आप ढूंढिए, ठीक है, और उसको फाइनलाइज कर लीजिए। और जो आपने शेड्यूल बनाया है, पहला टॉपिक उठाया यूट्यूब से, उसको देखा। अच्छा, आपको समझ में आ गया 70%, 80%, ओके। एस.एल. अरोड़ा, H.C. वर्मा, प्रदीप, आप तीनों में से कोई भी एक बुक उठाइए और उस टॉपिक को उस बुक में से पढ़िए। आप टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे टॉपर्स ऐसा बोल रहे होते हैं कि यार हमने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करी और एनसीईआरटी फॉलो करके हमारा नीट जो है वो क्लियर हो गया, और आप सोचते हैं यार मैं भी एनसीईआरटी फॉलो कर लूं और मेरा भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, होने को हो भी सकता है, लेकिन जनरल बात क्या है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से पढ़ के पहली बार में समझ के या दूसरी तीसरी बार में समझ के, यानी एनसीईआरटी से समझ के और नीट क्रैक कर लेते हैं, जेईई क्रैक कर लेते हैं। जनरलाइज चीज नहीं है ये। अगर आप 80-90% बच्चों पे जाएंगे तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज उनको टफ लगती है, आप उस बच्चे में से हो सकते हैं, इस बात का पूरा चांस है। दूसरों का नहीं सुनना है। टॉपर से आप थोड़े बहुत टिप्स इस तरीके के ले सकते हैं वीडियोस में कि जहां पर आप कहीं अटक रहे हो, लेकिन आपने अपना शेड्यूल खुद बनाना है। ये नहीं कि उसको एनसीईआरटी से समझ में आ गया तो आपको भी आ जाए, ऐसा नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी बुक्स के नाम ले रहा हूं जहां पर थ्योरी बहुत अच्छी दे रखी है। यूट्यूब से लेक्चर पढ़ने के बाद आप जब तक बुक में से थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा और सॉलिड नहीं होगा। एस.एल. अरोड़ा फॉलो कर सकते हो, H.C. वर्मा फॉलो कर सकते हो, प्रदीप फॉलो कर सकते हो। मेरे से पूछोगे अगर, तो मैं बोलूंगा एस.एल. अरोड़ा फॉलो करो, और जो टॉपिक थ्योरी वाइज आपको एसएल से समझना है उसे HCV से करो। एक भी बुक आप इसकी उठाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहां पे मैंने स्टार लगाया हुआ ताकि मैं भूल ना जाऊं बताना। सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस बुक, ईच एंड एवरी, कुछ नहीं छोड़ना। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक। अच्छा, इन कॉन्सेप्ट्स को एक ही बार आप कर लोगे आपका हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आगे कॉमन प्रॉब्लम्स में मैंने ये बात लिखी हुई है, अभी उसको डिस्कस करते हैं, ठीक। आपको बार बार रिपीट करके वीडियो देखना पड़ सकता है, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़ के स्ट्रॉन्ग करना पड़ सकता है, एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अब मुझे आ जाना चाहिए और आ क्यों नहीं रहा है, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है फिजिक्स के, क्या आप वो टाइम लगा रहे हैं? आप शायद वो टाइम ही नहीं लगा रहे, तभी आपको लगता है कि यार फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। हर टॉपिक एक ही बार में समझ में नहीं आ जाता, कुछ पांच बार में आता, कुछ 10 बार में आता, कोई 2 बार में आ जाता है। जिस टॉपिक की जितना डिफिकल्टी लेवल है उसको उतनी रिस्पेक्ट चाहिए, उसको उतना टाइम चाहिए। आपको वो टाइम उसको देना पड़ेगा, नींद कम करके देना पड़े, खाना कम करके देना पड़े। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो आपको देना पड़ेगा उतना टाइम। 2 साल बेचैनी में जी लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर जी लोगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज आपके हाथ लग जाएगी। आपको मेहनत भी करनी आ जाएगी, आपका नीट तो क्रैक हो ही जाएगा, आपको मेहनत करनी आ जाएगी जो लाइफ में आगे चाहिए। ये कंप्लीट करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। एनसीईआरटी पढ़ो, एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर इन सारी चीजों को करते हुए नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो नोट्स में से करोगे, बिना नोट्स के रिवीजन नहीं हो सकती। उसके बाद
उस टॉपिक का, उस चैप्टर का टेस्ट दो। टेस्ट के लिए आपको सोचना पड़ेगा मैं कौन सी बुक लूं, किस बंदे को पकड़ूं यार मेरे लिए टेस्ट बना दे, कौन सी वेबसाइट से लूं, वो आप अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करो, कमी नहीं है। ठीक, ये आपका काम हो गया। अच्छा, पढ़ा और उसने सिर्फ पढ़ाई करी हो, देखा हो, और आपने अगर सारा दिन वो पढ़ा 10 घंटे पढ़ा और आपने 3 घंटे भी प्रैक्टिस कर लिया, आप उससे आगे निकल जाओगे। तो ये मत सोचो कौन कितना पढ़ रहा है, ये सोचो मैंने प्रैक्टिस कितनी करी। ठीक है, दूसरा पी है प्रैक्टिस, तीसरा पी है प्रैक्टिस, चौथा पी भी प्रैक्टिस है, पांचवा भी प्रैक्टिस है, छठा भी प्रैक्टिस है। ये चीज फॉलो करोगे कभी नहीं पिछड़ोगे। यही चीज आपको एकदम, जैसे होता है ना कि आप अगर पिछड़ रहे हो तो आपने ये स्पीड बढ़ाई, मिल्खा सिंह वाली मूवी में जैसे सीन थे, वो भागता हुआ आगे निकल गया, वो कौन निकालेगा आपको बाकियों से आगे? आपकी प्रैक्टिस निकालेगी। हो सकता है उन्होंने कम प्रैक्टिस करी हो, यही है ट्रिक। उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करो रिटर्न और आगे निकल जाओगे। ठीक, अच्छा, आपको एक डेडिकेटेड रिवीजन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मंथ वाइज प्लान आपका चल रहा है, इस दिन ये करूंगा, ये दिन ये करूंगा, लेकिन उस मंथ वाइज प्लान में अपने जो भी शेड्यूल आपने बनाया है उसमें रिवीजन, लगातार रिवीजन का एक शेड्यूल आपको फिक्स करना पड़ेगा। चौथा चैप्टर पढ़ रहे हो, पहला भूल चुका है, उसको कौन रिवाइज करेगा? दूसरा भूल गया है, उसको कौन रिवाइज करेगा? तीसरा। तो इन सारी चीजों का एक रिवीजन का आपको शेड्यूल बनाना होगा। इन सारी चीजों में मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी मंथ वाइज। मैं हर एक मंथ के बिगिनिंग में शेड्यूल शेयर करता हूं। हर मंथ के बिगिनिंग में उस मंथ आपको कौन सा चैप्टर, कौन सी डेट को, कौन सा टॉपिक, कौन से वीक में करना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मैं सारा शेयर करता हूं। तो आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, इन सब चीज में आपको हेल्प मिल जाएगी। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे जो आपने टेस्ट दिया ये इस चैप्टर या टॉपिक का दिया है, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट्स देने बहुत जरूरी हैं। 3 चैप्टर मिला के, 4 चैप्टर मिला के, 1 यूनिट मिला के, 1 बुक मिला के, वो आपको देना बहुत जरूरी है समय समय पर। उससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होती रहती है। और वहां पे भी तो टेस्ट ही देना है, वहां पे कोई बैठ के सुनेगा नहीं ना, हाँ भाई बोलो कितना पढ़ के आए हो, कैसे नहीं, लिख के टेस्ट देना है। तो उसी चीज की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। और फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना नीट क्रैक नहीं हो सकता। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जितने ज्यादा आपको फुल सिलेबस टेस्ट्स मिले दे दो, धड़ाधड़ उनको दे दो, धड़ाधड़ आवाज भी आनी चाहिए देते हुए। कॉमन प्रॉब्लम्स, अच्छा जी, अब आप अटक जाओगे, बोलो टॉपिक पढ़ लिया सर, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, समझ नहीं आता। आपको लगेगा बड़ी स्पेशल सी प्रॉब्लम है मेरी यार, ये तो आगे निकल गया, इसको समझ में आ गया, बच्चों को पता नहीं कैसे समझ में आ जाता, मुझे समझ ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं समझ में आता। 5000 बच्चे पढ़ाने के बाद बोल रहा हूं, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? तुम्हारी सुस्ती। तुमने बोला 5 बार पढ़ लिया, समझ नहीं आया। तुम ये नहीं सोच रहे हो सकता है टॉपिक 5 बार पढ़ के नहीं समझ में आना हो, 8 बार पढ़ के समझ में आना हो। अरे तुम ये सोचो ना कि जब तक समझ नहीं आएगा मैं छोड़ूंगा नहीं टॉपिक को। तुम्हारा एम क्या है? टॉपिक को समझना। और तुम अगर कह रहे हो समझ नहीं आया मतलब तुम बीच में ही रुक गए, तुमने अपना टारगेट ही पूरा नहीं किया। तो टारगेट है कि टॉपिक को समझ के ही छोड़ूंगा, बिना समझे नहीं छोड़ूंगा, उससे पहले नहीं उठूंगा। याद नहीं रहता, किसी को नहीं रहता, किसी को नहीं रहता। ये याद आपको रिवीजन रखवाएगी। रिवीजन का इसीलिए बोल रहा हूं, एक टाइट शेड्यूल बनाओ और स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाओ, रेगुलर शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। रिवीजन नहीं करोगे याद नहीं रहेगा। दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है। फालतू के एक्सपेक्टेशंस बंद करो। इतने बच्चों में सिलेक्शन कैसे होगा? सेल्फ डाउट, कंपटीशन से पहले ही डर गए। ये दिमाग की ट्रिक्स है बेटा, सुस्ती है आपकी। दिमाग आपको काम नहीं करने देना चाहता, वो ऐसे नए नए बहाने लाता है। अगर आप अभी सोच रहे हो इतने बच्चों में सिलेक्शन कैसे होगा, तो जिनका होगा इंसानों का ही होगा कि दूसरे प्लेनेट से बच्चे लाके सिलेक्ट करे जाएंगे। और शीशे में देखो, लगते तो इंसान ही हो। तो अगर उनका हो सकता है तो आपका भी हो सकता है, प्रैक्टिस से आपका भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही फालतू का सवाल है, ये तो बिल्कुल ही फालतू का सवाल है। इसमें तो सोचना ही नहीं, ये तो फालतू की ट्रिक है माइंड की। कोई भी फील्ड नहीं है जहां कंपटीशन नहीं है। अगर आपको, मेरे को पढ़ाई नहीं पसंद, मैं तो अपना पैशन फॉलो करूंगा, मैं तो एक्टिंग करूंगा, जा बेटा कर ले एक्टिंग, वहां जाके देख कितना कंपटीशन है। हर जगह कंपटीशन है। ये फालतू का सवाल है, इसको बिल्कुल भूल जाओ। ये आपको ये काम नहीं करने देना चाह रहा बस दिमाग। आपका मन जो है वो ट्रिक्स खेलता है। लोग क्या कहेंगे, इतनी मेहनत कर ली फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हंसी हंसी मजाक होगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, क्या कहेंगे, देख कितनी मेहनत करी थी, कर नहीं पाया। सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, पहले बता चुका हूं। करोड़ों लोग हैं, किस किस की सुनोगे? अबे इंसान है कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन है? कोई कुछ भी कह के चला गया, परेशान हो जाता, आज मैं तेरी वजह से बड़ी टेंशन में हूं। अरे तू उसकी वजह से टेंशन में है तो तेरी प्रॉब्लम है ना ये। तुम किसी दूसरे की वजह से अगर टेंशन में हो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है। वो कुछ भी बोले, उसकी किसी भी एक्ट से तुम टेंशन में आ जाते हो। तुमने तो उसको रिमोट कंट्रोल दे दिया अपना, बेटा जैसे मर्जी चला। तूने मुझे टेंशन में लाना, टेंशन में ले आ। तूने मुझे दुखी करना, दुखी कर ले। इंसान हो, इंसान की तरह रहो। एंड थिंग्स टू अवॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में आ गए हम लोग। इन चीजों को बिल्कुल हटा दो। लेजीनेस हटा दो अपने लाइफ से 2 साल के लिए, कुछ नहीं करने देगी आपको। नेगेटिविटी, लोग क्या कहेंगे, सेल्फ डाउट, होगा कि नहीं होगा, ये नेगेटिविटी है, ये आती है दिमाग में।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, 100 तरकीबें लगा लेता दिमाग वापस खींचने की, क्योंकि बचपन से वैसे ही पड़े हो ना। वो कहता यार कहाँ मैं इतनी मेहनत करूँ इसके साथ उठ के। वो एक जो पैटर्न बन जाता है ना लाइफ में, वो ढर्रा जो बन जाता है, उससे इंसान निकलना जब चाहता है ना बहुत मुश्किल होती है। वो मुश्किलात का एक पार्ट है नेगेटिविटी की, वापस उसको खींच ले। दिमाग कहता है चलना, बैठ के इस काम में लग गया। अवॉइड करो, अवॉइड करो। तुम अलग हो, माइंड अलग है, समझ लेना इस बात को। वो ट्रिक्स खेलेगा, खेलने दो, खेलने दो, तुम अपना काम करो। सेल्फ डाउट अवॉइड, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड। मोबाइल फोन में लेक्चर देखने बैठते हो, कब पता नहीं 1-2 बज जाते हैं, कहाँ वीडियो में पहुंच के इस पे क्लिक किया, उस पे क्लिक किया, उस पे क्लिक किया, और सब टाइम खराब। डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फोन है, अच्छी इन्वेंशन है। वीडियोस आते हैं उसमें, आपके लेक्चर के वीडियोस आते हैं, लेक्चर का वीडियो देखा, उसके बाद उसको रख दिया। पीडीएफ उसमें से पढ़ना है, पीडीएफ के लिए उठाया, यूज के लिए वंस इन अ वाइल देख लिया, दिन में निकाल लो आधा 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आधा घंटा निकाल लो उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो आपका काम बनेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, आपकी मर्जी। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।